पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं कि जब मशरक़ी वस्ती की जंग में तात्तुल है। लेकिन बहस इस वक्त ये हो रही है कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में पेट्रोल की क्या हालत है। तो पेट्रोल 95 रुपये लीटर था इंडिया में, इसकी सबसे बड़ी बात हो रही है। और आज भी इन इंडियन रुपी में 95 रुपये का वो है। और अफ़गानिस्तान की बात हो रही है, वहाँ 65 अफ़गानी जो वहाँ की करेंसी है उसका था, और अब वहाँ पर 72 का हुआ, फिर वापस 65 का हो गया। बांग्लादेश की बात हो रही है, वहाँ पर 116 टका का था और आज 135 टका का जो उनका वो है करेंसी उसके मुताबिक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान फैसला साज आवाम पर कैसे बोझ डाल रहे हैं। जेट्स उड़ रहे हैं, फ्यूल उनमें भी इस्तेमाल हो रहा है, मार्का हक मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में 63% इंटरनेशनल मार्केट में 30% तक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में 63% तक इजाफा किया गया जब से ये जंग शुरू हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में जो शार्ट फॉल है FBR के टैक्सेस का 1600 अरब रुपए उनने पूरे करने हैं। टैक्स लोगों से जो इकट्ठा करना था उसमें नाकाम हुआ है FBR, तो वो अब इस तरीके से अब इकट्ठा होगा। FBR के अफसरान की तनख्वाहें पिछले साल भी बढ़ी थी, इस बार भी बढ़ेंगी, और उनकी नाहली का सारा बोझ जो है वो आवाम पर डाला जाएगा। इस वक्त वो भी नाहली है, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास, लेकिन काम टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे। तो हुकूमत ने एक आसान तरीका बना लिया कि मसनूआत जो पेट्रोलियम मसनूआत के उसके ज़रिए से टैक्स लोगों से इकट्ठा किया जाए, डीज़ल को महंगा किया जाए, उस पर टैक्स बढ़ाया जाए। IMF की शराइत भी ये हैं, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा के उसको किया जाए। तो इस वक्त 198 रुपये पेट्रोल पे और 113 रुपये डीज़ल पे टैक्स हुकूमत वसूल कर रही है फ़ी लीटर पे। ये इस वक्त की सूरत हाल है, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है। रात जब 15 रुपये महंगा हुआ है पेट्रोल उसके बाद से, तो पेट्रोल के टैक्सेस की बगैर कीमत जो है 216 रुपये, पाकिस्तान में 216 रुपये 68 पैसे बनती है। और पेट्रोल की जो कीमत है वो 29 रुपये फ़ी लीटर, उसमें प्रीमियम शामिल है। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें एक आम आदमी उसकी बदतरीन इस वक्त दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का जो आम आदमी है, फ़ी लीटर कीमत जो है 113 रुपये 71 पैसे जो हैं वो, जब उसमें टैक्सेस शामिल हो डीज़ल में, और इसके बगैर उसकी कीमत तकरीबन 301 रुपये बनती हो। यानी डीज़ल पे अब जो हैं कहते हैं कि 42 रुपये 60 पैसे लेवीज़ डीज़ल पे लिए जा रहे हैं, 32 रुपये 48 पैसे कस्टम ड्यूटी उसमें शामिल है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के आम लोगों के लिए इंतहाई खौफनाक अब है। डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्जिन है कंपनियों का, तेल की कंपनियाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन लेती हैं, वो 7 रुपये 87 पैसे के लगभग उनको पहले दिया था, तो अब 8 रुपये 64 पैसे का उनको मुनाफा दिया जा रहा है फ़ी लीटर पे। तो इस तरह मार्जिन उनका जो है वो इस तरह, फिर 2.5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है वो वसूल की जा रही है, और वो भी लोगों से वसूल की जा रही है, पाकिस्तान के आवाम से वसूल की जा रहा है। मसला इस वक्त सिर्फ ये नहीं है कि आलमी मंडी में या जंग की वजह से ये इस वक्त हम पे जो बहरान है, हम जिसका सामना कर रहे हैं वो है। असल मसला ये कि कौन सा मुल्क जो है वो रिलीफ़ अपने अवाम को कितना रिलीफ़ दे रहा है, उसकी हुकूमत वो रियासत कितना रिलीफ़ दे रही है, या वो सीधा अवाम पे ही बोझ डाल देते हैं। पाकिस्तान में और इंडिया में, अफ़गानिस्तान में या बांग्लादेश में यही फ़र्क है। पाकिस्तान में तेल जो है वो आवाम के लिए एक बहुत बड़ी इस वक्त वो कीमत चुका रहे हैं उसके। और सिर्फ तेल नहीं महंगा होता, तेल की वजह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ने की वजह से बिजली भी ज़ाहिर बात है उससे बनती है, तो महंगी होती है फर्नेस ऑयल से। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो आटा, चीनी, घी वो भी महंगा होता है। अब मसला ये कि ये कहते हैं कि हमारी जो मजबूरियाँ सिर्फ आवाम के लिए, आवाम के जब उनको रिलीफ देना आता है उसके लिए क्यों होती हैं। अपने अल्ल तल्ले अपने शाखर्चियाँ नहीं कम की जा रही। इंडिया को जंग में हराने में तो पाकिस्तान कहते हैं जी नंबर 1 रहा है, बिल्कुल नंबर 1 रहा है। तो दुनिया में अमन करवाने में भी हम अपने आप को नंबर 1 साबित कर रहे हैं कि हम जी नंबर 1 हैं, और इसका क्रेडिट लेते हैं। और हमने बड़ी कोशिश की अपनी, और की नज़र आई दुनिया में। लेकिन मुल्क के अंदर जो है माशी मसाइल हल कौन करेगा। माशी मसाइल जो है उसके हल करने में आपकी कैपेबिलिटी जो है ना बिल्कुल सिफर क्यों है, वो अपनी जगह पर कायम क्यों है, जब पहले भी थी और अब भी। हम न्यूज़ के एक तज्ज़ियाकार हैं मुज़म्मिल सरवर्दी, उन्होंने 2 दिन पहले सवाल उठाया कि IMF जो है, हुकूमत जो IMF के माहदे को लेकर जो है, या माहदे की वजह से उनको खुश नहीं है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना जो है मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने IMF से जाकर जी वो सारी सी शराइत कबूल कर ली। ये उनका तज्ज़िया था, और उनके ख़बर के तौर पर उन्होंने दिया कि वो सारा कुछ उन्होंने कर लिया, हुकूमत खुश नहीं है। तो पाकिस्तान में जो महंगाई का नया तूफ़ान आया, उन्होंने कहा कि ये औरंगज़ेब की वजह से, जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं वो रमदे साहब, उनकी वजह से है। उससे पहले तो पाकिस्तान बड़ा, या उनके बगैर तो बड़ा अच्छा था और दुनिया की नज़रों में आया हुआ है अब भी। लेकिन आलमी जंग लगने के बाद से जो है ना उनने उनकी जो है नौकरी जो है वो उसके लिए पाकिस्तान की सारी जो हालात हैं वो इस तरह उन्होंने कर लिए हैं। लेकिन इससे इख्तलाफ किया है बहुत से लोगों ने, और कहा कि ऐसी नहीं है कि IMF की शराइत सिर्फ मोहम्मद औरंगज़ेब ने कबूल की हैं, वज़ीर ख़ज़ाना ने, पाकिस्तान की हुकूमत इसकी बरह रास्त ज़िम्मेदार है, जिसका पाकिस्तान के अवाम खमियाजा भुगत रहे हैं। और नून लीग के हामी सहाफ़ी, जी हाँ, नून लीग के हामी सहाफ़ी आमिर इलियास राना, बहुत से लोगों को जानते हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं।
उन्होंने ये कहा है कि बात इतनी सादा नहीं है। और उन्होंने मुज़म्मिल सोहरावर्दी को जवाब दिया कि औरंगज़ेब जो हैं उनको लाया गया है ना, तो जो लाए हैं वो ज़िम्मेदारी लें। जिस हुकूमत में वो हैं वो मुकम्मल ज़िम्मेदार है, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, नून लीग की हुकूमत ज़िम्मेदार है। ये नून लीग के एक तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, उनके एलाइंड या उनके हामी तज्ज़ियाकार। उन्होंने कहा IMF बोर्ड से जो जूम मीटिंग की दरख्वास्त करें और सब मामलात सामने रखें, हालात जो हैं वो उनके सामने रखें, हालात कहाँ पर हैं, क्या हैं। सिर्फ आम आदमी पर ही टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, आम आदमी ही क्यों लेवीज़ भरे जो टैक्स पेट्रोल पे लगाया जा रहा है। ये सारे बड़े लोग इकट्ठे हैं कि इनको IMF क्यों ये IMF से नहीं बोलते, IMF इनके बारे में क्यों ख़त नहीं लिखता कि इन पे कोई टैक्स लगाया जाए। तो पेट्रोलियम लेवी को नीचे लाना बहुत ज़रूरी है, ये उनका कहना है। और वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना की मंजूरी के बग़ैर कुछ नहीं होता, ये उन्होंने मुज़म्मिल सोहरावर्दी को जवाब दिया है। तो सोशल मीडिया पर महंगाई के हवाले से जो बहस है वो अब ये इस रुख इख्तियार कर रही है। और इसमें मरी से ताल्लुक़ रखने वाले एलीट क्लास के जो पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, नून लीग के हामी समझे जाते हैं, वो जंग ग्रुप के द न्यूज़ के जो अखबार है उनका इंग्लिश का, उसके तफ्तीशी सेल के सरबराह हैं अंसार अब्बासी, उनकी लोग मीम्स बना रहे हैं या उनकी पुरानी वीडियोज़ लोग शेयर कर रहे हैं, जिन पुरानी वीडियोज़ में उनको दोबारा पोस्ट किया जा रहा है, जिनमें अंसार अब्बासी साहब ने कहा था, और वो उस वीडियोज़ में कुछ सब्जियों दालों की कीमतें बता रहे हैं, घी कीमतें बता रहे हैं कि इस साल में ये महंगा हुआ, ये सस्ता हुआ, इस तरह की वो तकाबली जायज़ा वो पेश कर रहे थे। इस तरह उनकी एक और वीडियो क्लिप लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें वो इसहाक डार को बुला रहे हैं, यानी उनको वजारत ख़जाना उनके हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं कि बस हाथ खड़े होंगे, बहुत हो गया, अब उनको लाया जाए। तो ये इस तरह की सूरत हाल में जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसकी जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें में इजाफे के बाद जो है सोशल मीडिया सार्फिन बहुत आज गम गुस्से का इज़हार किया गया, बहुत सख्त तनकीद सामने आ रही है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन चूँकि है नहीं तो एहतजाज कौन करेगा, कैसे सामने आएंगे। तो अपोजिशन की एक रहनुमा है सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर, उन्होंने एक्स पर एक पैगाम जारी किया है जो PTI की हैं। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा जो है अब सिर्फ आदाद शुमार नहीं है, ये आदाद शुमार नहीं रहे, ये गरीब और मुतवसत और निचले तबके के लोगों के लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा अज़ाब बन चुका है, एक मुसीबत बन चुका है। ये ज़रका तैमूर का कहना है, जो सेनेटर हैं पाकिस्तान की पार्लियामान की ऐवान बाला की। उनकी राय है कि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी, बच्चों की फ़ीस और इलाज के लिए परेशान हैं। ये ज़रका तैमूर सेंटर कह रही हैं। उनका ये कहना है कि मुतवसत तबका अपनी जमा पूंजी खा रहा है, यानी जो उनके पास सेविंग्स थोड़ी बहुत हैं, जबकि तनख्वाहदार तबका हर माह मज़ीद कर्ज़ में डूब रहा है। और ये किसी हद तक बात सच भी है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो ये सारा कुछ हो रहा है। वो ये सवाल भी पूछ रही हैं अपने एक्स पैगाम में या एक्स ट्विटर पे जो उन्होंने पोस्ट किया कि आखिर इस मुल्क का आम आदमी जो है वो जाए तो जाए कहाँ, ये उनका सवाल है और ये बिल्कुल बजा सवाल है। सेंटर ज़रका तैमूर के मुताबिक लोगों की हर चीज़ दाव पर लग चुकी है, लोगों का रोज़गार, उनका सुकून, उनकी इज़्ज़त नफ्स, हत्ता कि जीने की उम्मीद भी अब उनकी जो स्टेक पे है। ये इस वक्त की सूरत हाल है जिसको हम देखते हैं। और वो कह रही हैं कि अगर यही हालात रहे तो अवाम ज़िंदा नहीं, सिर्फ ज़िंदा रहने की कोशिश करते रह जाएंगे। तो ये भी अब आम आदमी को जो इस मुल्क का शहरी है उसको समझ आ रहा है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पाकिस्तान की वफाकी आईनी अदालत ने माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ बिज़नेस किया है, रिकॉर्ड तोड़ बिज़नेस कर रही है। और एक दौर था कि जब सिनेमा में फ़िल्में स्क्रीन पर नुमाइश के लिए पेश की जाती थी तो उनके बारे में कहा जाता था कि रिकॉर्ड तोड़ बिज़नेस किया या बिज़नेस कर रही है फ़िल्म। एक सरकारी नोटिफिकेशन सामने आया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की वफाकी आईनी अदालत जो अभी भी बनी है उसकी अदालत के जो ग्रेड 17 से 22 के अफसरान हैं, यानी जजेस नहीं, जो ग्रेड 17 22 के अफसरान, उनको जो अलाउंस है वो 60,000 से बढ़ाकर 60,000 से 2.5 लाख रुपए माहाना तक मिलेगा ट्रांसपोर्ट की मद में। ये नया नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है। यानी ये वो अफसर जो 17 ग्रेड का है वो 60,000 रुपये और जो 22 तक है उसको 2.5 लाख रुपये मद में, 2.5 लाख रुपये हर महीने मिलेंगे ट्रांसपोर्ट की मद में। और ये सरकारी गाड़ी आने जाने की मद में उनको ये रकम अलग से मिलेगी। उनको तनख्वाह तो मिलती है और बहुत बड़ी तनख्वाह है, जो बेसिक तनख्वाह है उसके 50% उनको अलाउंस पे मिलता है, जुडिशल अलाउंस। तो इसी तरह उनको घर भी मिलता है, सरकारी घर, और सरकारी घर किसी को नहीं मिल रहा तो उसको उसकी मद में किराया मिलता है। और लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट की मद में उनको 60,000 से 2.5 लाख रुपये तक मुख्तलिफ अफसरान को मुख्तलिफ ग्रेड के मुताबिक मिलेंगे। तो ये उनको नकद कैश की सूरत में मिलेंगे। तो अब ये ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो 65,000 में शुरू होती है और अब वहाँ पर ग्रेड 22 के अफसरान जो हैं उनकी बढ़ के उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के ग्रेड 22 अफसरान के 95,000 तक पहुँच गई है। अब ज़ाहिर बात है दोनों अदालतों के सीनियर अफसरान जो है उनकी आपस में भी वो गाड़ी छिनती है। फिर वो होता है कि वहाँ से लोग कुछ यहाँ पर आए हैं तो तनख्वाहों और मराहत की मद में जब अलाउंसेस बढ़ते हैं तो उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट पहले बड़ी अदालत थी, उसके वो थे,
अब यहाँ पर इनके लोगों के तकरीबन कहते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए का फ़र्क आ गया कि यानी जो 22 ग्रेड का अफसर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की मद में पैसे ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट का 95,000 और यहाँ पर 2.5 लाख रुपए लेगा। तो ये बहुत बड़ा वो है कि जिसमें अब तफावत है। तो आईनी अदालत में 25 से ज़्यादा असामियाँ भी पैदा की गई हैं और उनका इश्तिहार आया है और उसके बाद उसकी भर्तियाँ की जा रही हैं। रजिस्ट्रार हैं, 6 एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस हैं, जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उनके सेक्रेटरी हैं। ये सभी खुसूसी तनख्वाहों के स्केल जो है ना वो आम सरकारी मुलाजमीन के लिए उनसे ये अलग से हैं, उनसे अलग इनके लिए बहुत बड़ा रखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इनको मराहत दी जाती हैं और दस्तावेज़ात जो सामने आई हैं उनके अखराजात ये बता रहे हैं कि माली साल 2025-26 के लिए जो मुख्तस बजट है उसमें से ये लोगों की तनख्वाहें और इनकी मराहत ये पूरी की जाएंगी। ताहम जो नए मुआवजे हैं, उनके जो नए ढांचे हैं, उसके लिए उसके मालियाती असरात क्या होंगे या तवील अरसे तक इस पर कितने अखराजात आएंगे, इस बारे में अभी तक कोई पब्लिकली कोई चीज़ हुकूमत ने सामने नहीं लाई। लेकिन ये एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जहाँ आवाम जो है, आम लोग जो हैं वो 415 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, जिसमें 198 रुपये टैक्स वो अदा कर रहे हैं 1 लीटर पर।